So hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce class or Gayatri online classes. Students, today we discuss about effectiveness और efficiency के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। पहले के लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ा था और जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो मैनेजनल फंक्शन है, प्रोसेस है, वो आता है और इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी आता है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा कुछ देखा था और आज हम डिटेल्स में जानेंगे इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है और इफ़िशेंसी क्या होता है। जैसे मैनेजनल अगर मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में अगर पूछा गया तो आपको बताना है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस जो होते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और सबको जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, हैव ए गुड डे। और आज के लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि भाई इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इफ़ेक्टिवनेस किसे कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है, आपको एक टाइम लिमिटेड दिया जाता है और उस टाइम लिमिटेड में आपको काम करना है। ठीक है, और इफ़िशेंसी क्या है, कम से कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़, मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है रिसोर्सेज का जितना हो सके उतना, और कम से कम कॉस्ट के अंदर वो काम करने हैं। तो आज उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देखो, इफ़ेक्टिवनेस से इफ़िशेंसी डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या फिर लॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कोर्स डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी इज एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस। देखिएगा, इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है बिजनेस सक्सेस करने के लिए। बिजनेस को अगर आप प्रॉपर वे में, प्रॉफिटेबल वे में चलाना चाहते हो तो इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के ऊपर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस टू कंसेप्ट ड्राइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है एंड आर द की टू ऑप्टिमाइजिंग ये ऑपरेशंस इन टूडेज डायनामिक मार्केट्स। आजकल के जो डायनामिक मार्केट है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहता है, और आजकल के मॉडर्न मार्केट्स के अंदर, मॉडर्न ट्रेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, तो हम इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी को लेकर के सही तरीके से काम करेंगे तभी जाकर के हम अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ओके, इसके जो की पॉइंट्स क्या हैं, की डिफरेंस आउटकम और रिसोर्सेस। आउटकम और रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। आउटकम क्या, इफ़ेक्टिवनेस का आउटकम क्या है, और इफ़िशेंसी मतलब रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, आर वी रिसर्चिंग आवर डेस्टिनेशन गोल ओरिएंटेड, मतलब हमारा जो मेन क्या गोल ओरिएंटेड, मतलब जो गोल है उसको अचीव करने का मेन डेस्टिनेशन है। एंश्योर्स वैल्यू क्रिएशंस, फोकस ऑन डिजायर्ड आउटकम्स। फोकस किसके ऊपर किया जाता है भाई, आउटकम्स क्या आता है। जैसे कि आप इफ़ेक्ट लगा करके कोई काम कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या, रिजल्ट क्या आ रहा है। और अचीविंग गोल को प्रॉपर वे में अचीव करना, क्योंकि जो भी टारगेट दिया जाता है उस टारगेट के अनुसार आपको काम करना है। हाउ वेल आर वी ट्रैवलिंग प्रोसेस ओरिएंटेड। ये देखिएगा, जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस है वो गोल ओरिएंटेड है और इफ़िशेंसी जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस वाइज हम काम करते हैं इसके अंदर। एंश्योर्स वैल्यू डिलीवरी, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस यूज, जितना हो सके उतना रिसोर्सेस को यूज किया जाता है। वेस्ट डिडक्शन, जो वेस्ट है ना वो कम किया जाता है इसके अंदर, ज़्यादा वेस्टेज ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपके मम्मी ने आपको है ना 10 रुपया दिया और आपके भाई को भी 10 रुपया दिया, तो उसने क्या किया, 10 रुपये के अंदर एक ही सामान लेकर के आया। ठीक है, आपके भाई ने 10 रुपये के अंदर एक ही सामान लेकर के आया, बट आपके पास 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ के अंदर आपने 5 आइटम्स, 5 तरह के आइटम्स लेकर के आए।
कम कॉस्ट तो आपके पास कम है, पैसा कम है, बट आपने क्या किया, उस कम कॉस्ट के अंदर आपने बहुत सारे सामान लेकर के आए मार्केट से। तो ये क्या होता है, आपका इफ़िशिएंसी अंदर जाता है कि भाई वेस्टेज ज़्यादा नहीं है, मतलब कम पैसे के अंदर आपने ज़्यादा सामान लेकर के आए। 5 आइटम्स आपने लेकर के, और उसने सिर्फ एक ही सामान लेके आया था। तो इस तरीके से हमें जो है बिज़नेस के अंदर हमारा ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स को जितना हो सके हम यूज़ करें, और वेस्टेज चीज़ जो है, जो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, तो उस चीज़ को है ना कम से कम यूज़ किया जाए। An effective team hits the goals, and effective teams use fewer resources to do so। मतलब हमारा जो इफ़ेक्टिव टीम है, गोल्स है, वो ज़्यादातर क्या करता है, रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करता है, फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया कि भाई इफ़ेक्टिव टीम जो है, ये इफ़ेक्टिव टीम है, वो गोल्स को ज़्यादातर देखते हैं, और है ना इफ़िशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को देखते हैं। बोथ आर विटल, दोनों ही विटल है, बट फॉर डिफरेंट एक्सेप्ट्स ऑफ अ सक्सेस। और इनका जो सक्सेस होने का तरीका है ना अलग है। देखो दोनों ही काम करते हैं बिजनेस के अंदर, दोनों ही नेसेसरी है, चाहे वो इफ़ेक्टिवनेस हो या इफ़िशेंसी हो, बट इनका काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। इनको टारगेट के अनुसार मतलब अपना गोल को अचीव करना है, और इनको कॉस्ट कम से कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज करना है। तो इन दोनों का काम करने का तरीका अलग है, डिफरेंट है, बट सक्सेस इससे ज़्यादा मिलता है। अगर आपने प्रॉपर वे में इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी को समझ लिया है, तो बिज़नेस के अंदर आप उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ पाओगे। इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी, भाई इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी का यहाँ पे थोड़ा मीनिंग बताया गया है। इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी आर जनरली यूज्ड वेरी क्लोजली। इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी जो है जनरली दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्लोजली यूज्ड होते हैं, और इंटरचेंजेबल ऑल थ्रू बोथ दिस टर्म हैव अ वेरी क्लियर एंड सेपरेट। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, भाई जनरली यूज्ड वेरी क्लोजली, दोनों ही क्लोजली यूज़ होता है, और इंटरचेंजेबल है। ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के काम पे आता है और एक दूसरे से लिंक्ड है। ऑल्सो बोथ हैव अ टर्म हैव अ वेरी क्लियर और सेपरेट मीनिंग। और इन दोनों का है ना भाई मीनिंग, और जो है मीनिंग और वर्क करने का तरीका, उनका मतलब और काम करने का तरीका एकदम अलग है, ठीक है। और वो पूरा वेरी क्लियर वे में बताया गया है। भाई इफ़ेक्टिवनेस जो है अलग होता है और इफ़िशेंसी अलग होता है, बट दोनों को लेके साथ में चलना चाहिए बिजनेस के अंदर। इफ़ेक्टिवनेस डिनोट्स टू ए सिचुएशन। इफ़ेक्टिवनेस क्या करता है, डिनोट्स टू ए सिचुएशन व्हेन द गोल्स आर अचीव्ड विदिन ए स्टिमुलेटेड टाइम। देखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया, भाई इफ़ेक्टिवनेस जो है हमारा जो अचीवमेंट है, गोल अचीवमेंट करने के लिए स्टिमुलेटेड टाइम दिया जाता है, और उस स्टिमुलेटेड टाइम के अंदर आपको रिसोर्सेस दिए जाते हैं मीन्स, और रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में यूज़ करके आपका गोल अचीव करना है। और it means that so far as a management is considered, both effectiveness और efficiency are two sides of the same coin। देखिएगा मैनेजमेंट के अंदर ये एक सिक्के का दो पहलू है, ठीक है, एक सिक्के का दो पहलू है। पहला जो इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी, दोनों का काम करने के तरीके अलग है, बट दोनों को साथ में अगर आपने ले करके चले तो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इफ़ेक्टिवनेस में टाइम लिमिटेड दिया जाता है, और टाइम लिमिटेड में आपको काम कंप्लीट करना है, और इफ़िशेंसी के अंदर रिसोर्सेज दिए जाते हैं और रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके आपको काम करना है। द डिफरेंस इन दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलो हम देखते हैं कि भाई क्या क्या बताया है इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के ऊपर।
फर्स्ट क्या है, इट रिफर्स टू कंप्लेंसन ऑफ अ टैक्स विद इन अ टाइम। जो है आपको टाइम लिमिट दिया जाता है और टाइम लिमिट के अंदर आपको काम कंप्लीट करना है, टैक्स कंप्लीट करना है, ये मैंने अभी बताया था आपको। और इफ़िशेंसी के अंदर क्या है, इट रिफर्स टू कंप्लेंसन्स ऑफ अ टैक्स करेक्टली विद इन विथ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट आपको दिया गया है और उस मिनिमम कॉस्ट को लेकर के आपको आपका टैक्स जो है कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ कंसिडर्ड विथ एंड रिजल्ट। ये जो है ना इफेक्टिवनेस से एंड रिजल्ट से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये कंप्लेंसन ऑफ टैक्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया है भाई, कंप्लेंसन्स ऑफ टैक्स। और इफ़िशेंसी के अंदर इट इज़ अ कंसिडर्ड विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये जो इफ़िशेंसी है मेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से कंसिडर किया जाता है। मतलब आपके बिजनेस के अंदर आप कितने कॉस्ट के अंदर आपने अपना रिसोर्सेज यूज किया है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका जो कॉस्ट बेनिफिट क्या है वो ज़्यादातर एनालाइज किया जाता है प्रॉपर वे में, यूजिंग ए लेस रिसोर्सेस। इसके अंदर लेस रिसोर्सेस रहता है और गेटिंग ए मैक्सिमम आउटपुट। ओके, लेस रिसोर्सेस रहता है, कम से कम रिसोर्सेस रहता है और उसको लेकर के आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये वाला। इट इज़ अ कंसिडर्ड विथ कॉस्ट बेनिफिट्स। हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट है उसको देख करके यहाँ पे बिजनेस के अंदर चला जाता है इफ़िशेंसी के अंदर, और वो लेस रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा इफेक्टिवनेस के अंदर, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। ये जो है एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए सिंगल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, क्योंकि ना जो इफेक्टिवनेस है उसके अंदर कई तरीके का कंसेप्ट आते हैं, इसलिए उसको मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहा गया है। विच कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको है ना मेज़र नहीं किया जाता है भाई, सिंगल क्राइटेरिया के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता है। इफेक्टिवनेस के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। और इफ़िशेंसी के अंदर क्या बताया भाई, इफ़िशेंसी जो है कैन बी मेजर्ड बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और इफ़िशेंसी क्या है, कॉस्ट बेनिफिट्स, कॉस्ट कितना बेनिफिट हुआ उस चीज़ को एनालाइज करके यहाँ पे मेज़र किया जाता है। क्यों भाई, कि भाई जो कॉस्ट है ना, कम से कम कॉस्ट को यूज़ करके आप मतलब प्रॉपर वे में अपना आउटपुट दोगे, तो यहाँ पे तो मेज़र नहीं होता। आप जितना हो सके रिसोर्सेस यूज करो, बट टैक्स आपको कंप्लीट करके देना है, जो भी टैक्स है उसको कंप्लीट करके देना है आपको। बट यहाँ पे जो है कॉस्ट बेनिफिट को देख करके काम किया जाता है। और इफेक्टिवनेस का फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ ए वेरी बोर्ड कंसेप्ट। ये जो इफेक्टिवनेस है वो वेरी बोर्ड कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। और इफ़िशेंसी के अंदर इट इज़ ए कंसिडर्ड विथ इकोनॉमिक, हमारा जो इफ़िशेंसी है वो इकोनॉमिक और ए टेक्निकल एक्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक और ए टेक्निकल एक्सेप्ट्स, मतलब कितना टेक्निक्स चाहिए, कितना न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, उस चीज़ को देख करके यहाँ पे इफ़िशेंसी का जो मेज़र किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ओके, आप समझ गए। इफ़ेक्टिवनेस के अंदर पहला जो चीज़ है, आपको टैक्स दिया जाता है, टैक्स विद इन द टाइम आपको कंप्लीट करना है। और इफ़िशेंसी के अंदर आपको मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो टैक्स दिए जाते हैं उस टैक्स को करेक्टली आपको मिनिमम कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना है। दूसरे पॉइंट में क्या बताएगा भाई, इसका जो एंड रिजल्ट कंसिडर किया जाता है, मतलब टैक्स कंप्लीट हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया वो कंसिडर किया जाता है। और इफ़िशेंसी के अंदर क्या होता है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया जाता है, मतलब कम कॉस्ट है ना, उस कम कॉस्ट के अंदर जितना रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को लेकर के आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। और ये जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है भाई, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं और सिंगल क्राइटेरिया के साथ हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और इफ़िशेंसी जो है मेजर किया जाता है किसके द्वारा, ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा
कंसिडर किया जाता है। और इफ़ेक्टिवनेस जो है वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं। और इफ़िशिएंसी क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड विथ इकोनॉमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के द्वारा कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, यहाँ का कंक्लूजन्स क्या है, मेन रिजल्ट इसके अंदर क्या आता है इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी का। द एफर्ट्स ऑफ अ मैनेजर, जो मैनेजर का एफर्ट्स है, आर टू अचीव बोथ इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशिएंसी, दोनों ही इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी अचीव किया जा सकता है इफ़ द टारगेट्स आर अचीव्ड एट अ हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट को लेकर के अगर आपने टारगेट किया है देन इट विल नॉट बी ए गुड सिचुएशन, ये गुड सिचुएशन नहीं है। मैनेजमेंट शुड अवॉइड बोथ इनइफेक्टिवनेस और इनइफिशिएंसी, मतलब मैनेजमेंट जो है इनइफेक्टिवनेस और इनइफिशिएंसी, देखिए इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी ठीक है, इनइफेक्टिवनेस मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके आप करना, और कॉस्ट जितना दिया गया है उससे ज़्यादा खर्चा करना, और है ना जो आउटपुट ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इनइफेक्टिवनेस और इनइफिशिएंसी को लेकर के मैनेजमेंट कभी नहीं काम कर सकता। प्रॉपर वे में अगर आपको आपका बिजनेस मैनेज करना है तो इफ़ेक्टिवनेस के द्वारा और इफ़िशिएंसी के द्वारा आप मैनेज कर सकते हो। सो द एम शुड बी बोथ इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशिएंसी, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमेशा इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे कि आप अभी 12th में आए हो, 12th का फर्स्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कई बच्चे थे एग्ज़ाम आता है तभी जा कर के वो थोड़े महीने होते, एक आध महीने होते हैं तभी जा कर के वो किताब खोलते पढ़ते हैं, और कई बच्चे होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही किताब खोल के पढ़ते हैं। तो पढ़ाई तो कर लेते हैं बट आंसर वो नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको एक साथ में सारा सिलेबस अपने दिमाग के अंदर घुसाना रहता है। और जो स्टूडेंट है ना हमेशा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। जब से उसका क्लास 12 स्टार्ट हुआ है तब से वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करता है, और एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तो वो जो रिवीजन करने बैठता है तो उसको सब पता चलता है कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसने हमेशा प्रैक्टिस किया, एक चीज़ को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस किया है। ठीक है, अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे अभी, तो बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आएगा आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो आप अभी से इफ़ेक्टिव वे में काम करना है। भाई मेरा जो है टैक्स है कि मेरे को 2 मंथ या फिर 3 मंथ के अंदर मेरा एग्ज़ाम है, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम जब है उससे पहले मुझे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो इफ़ेक्टिव वे में, मतलब अपना टैक्स कंप्लीट किस तरीके से टाइम वाइज कंप्लीट करना है, तो प्रॉपर वे में टाइम टेबल बना करके मैं स्टडी करूँगा। हर एक सब्जेक्ट को 2 आवर या फिर 1 आवर अपने टाइम देख करके दिया जाएगा। और है ना एक चीज़ कि आप जब भी मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओ ना, उससे पहले आप प्रॉपर वे में रिवीजन अगर प्रैक्टिस कर लिया होगा, टेस्ट दिए होंगे या फिर ना रिवीजन प्रॉपर वे से किए होंगे, तभी जा कर के आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आ सकते हो। तो हमें खाली ऐसा नहीं कि बिज़नेस के अंदर ही इफ़ेक्टिव वे में और इफ़िशिएंसी वे में काम करना है, हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे भी हम जब भी डे टू डे लाइफ में हमें मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक चीज़ में मैनेजमेंट प्रॉपर वे में अगर करोगे तो आप प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करने के द्वारा सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो जो क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के आते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि है ना तुरंत ही लेकर के आ जाए, मतलब थोड़े दिन के अंदर पढ़ाई कर लिया और अच्छे मार्क्स लेके आ गए, नहीं, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो रेगुलर पढ़ते हैं, वो जो टॉपिक है उसको बार बार रिवीजन करते हैं, तभी जा कर के वो अच्छे से मार्क्स लेकर के आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी को यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर वे में पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए गुड डे। आज का क्लास इतना, और सब अच्छे से रहिए।